नमस्कार साथियों, आई होप ऑल इज़ वेल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में यूपी पीसीएस के अंतर्गत एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, हो ही चुका है, बस घोषणाएं मात्र रह चुकी हैं। लेकिन वो क्या परिवर्तन, इससे क्या समस्याएं पैदा होंगी, क्या इससे लाभान्वित लोग होंगे, हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो अंतर्गत जो विद्यार्थी हैं वो किस तरह से अपने अब स्ट्रेटेजी बनाएं, या जिन लोगों ने तैयार कर लिया ऑप्शन उनको क्या बेनिफिट होगा, बिल्कुल ना घबराएं। थोड़ा विस्तार से हम जानने का प्रयास कर लेते हैं। लंबे समय से जो यूपी पीसीएस के अंदर जो ऑप्शनल है वो चर्चाओं का विषय बना रहा है। चाहे वो भ्रष्टाचार मोर्चा पार्टी के माध्यम से जो कौशल जी हैं, बाकी जो जितने भी लोग हैं, वो ट्विटर कैंपेन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को कहीं ना कहीं घेरते रहे हैं। आयोग के साथ भी मजबूर होते रहे हैं कि ऑप्शनल हटना चाहिए। अब हटने की वजह क्या है? 2018 के उपरांत जो स्केलिंग की जो समस्याएं हैं, वो उनका जो जन्म है वो एक तीव्र गति से हुआ, और साथ में लगातार जो चयन प्रक्रिया है वो पारदर्शिता के अभाव में जाते हुई कहीं ना कहीं आयोग की जो मर्यादाएं हैं उसको एक प्रकार से चिन्हित या चुनौती दे रही थी। तो ये लंबे समय से प्रक्रिया चलने के बाद जो वर्तमान की स्थिति है वो ये है कि अभी कैबिनेट की बैठक आई थिंक ट्यूसडे को होगी। प्रस्ताव पूरा तैयार है। इवन कहा जाए तो 99% जो ऑप्शनल है यहाँ से ये यूपी पीसीएस के माध्यम से हट चुका है। अब मुद्दा ये बन जाता है कि भैया ये हटने की वजह क्या है। यहाँ कई लोगों ने कैंपेन किया और कैंपेन करने के साथ साथ ये जाना कि भैया क्या समस्या है, उससे अवगत कराया सरकार को। साथ में ये कहा एमपी पीसीएस है या फिर बाकी यूके है या आरएएस है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अपनी रीजनल लैंग्वेज को मार्गदर्श करते हुए उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कर सकता? यानी हिंदी भाषी राज्य होने के उपरांत भी यहाँ के रीजनल एरियाज के या उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को बेहतर मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? यानी कहा जाए बीपीएससी में जाएंगे तो वहाँ भी प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन बीपीएससी के पूछे जाते हैं, मेंस में भी वहाँ पूछे जाते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि हिंदी भाषा क्षेत्र को विस्तार करने के पर्पज से ऑप्शनल को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। स्केलिंग की भी एक ही समस्या है जिसके लिए ऑप्शनल हटने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जो ट्यूसडे तक एक घोषणा हो भी जाएगी। उसके बाद यहाँ से अनेकों समस्याओं के बाद अब ये निचोड़ ही निकल के आया है कि 99% जो ऑप्शनल है ये हट चुका है। अब कहा जाए जो बच्चों की स्ट्रेटेजी है वो कैसी फॉलो होना चाहिए। अगर प्रीलिम्स की हम लोग बात करेंगे जो 14 मई को प्रस्तावित है, और मेंस की अगर हम लोग चर्चा करें तो वो सितंबर में है, और यदि नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो नोटिफिकेशन भी कम से कम 20 से 25 फरवरी के बीच तक ये आ जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो यानी जिन लोगों का सपना है कि मुझे स्टेट में सिविल सर्विस एग्जाम देने के बाद अपने डिप्टी एसपी एसडीएम बाकी रैंक के माध्यम से अपना चयन करना है, तो खुशखबरी की जो बहार है वो आ चुकी है। अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। अब मुद्दा बन जाता है कि यहाँ अब होगा क्या, ये एक इशू बन जाता है। चलिए हम लोग पहले बात कर लेते कि पहले क्या था। एसए के पेपर था, बिल्कुल ठीक बात है, मेंस में चर्चा करें। एक हिंदी का पेपर, बिल्कुल ठीक बात है। जीएस के फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, 4 पेपर जीएस के हुआ करते हैं, होंगे भी अभी भी। और यहाँ एक ऑप्शनल का पेपर, इनकी चर्चा करें तो हम 150 नंबर का ये होता है, 150 नंबर का ये होता है, 200 के ये मिलाने के बाद आप ये कह सकते हैं कि 800 नंबर का होता है बेटा, राइट। एंड 2 ऑप्शनल के पेपर हुआ करते थे, 200 नंबर का ये, अब 200 नंबर का ये, कुल मिलाने के बाद ये कह सकते हैं कि 400 का ऑप्शन हुआ जाता था। ऐसा माना जाता है कि अन्य विद्यार्थी जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, वो कम से कम इनके दम पर क्या होते थे, सही नंबर प्राप्त कर पाते थे, जिसका दुष्परिणाम जो है जो उत्तर प्रदेश के निवासी उनको झेलना पड़ता था। तो हर कोई स्टेट अगर ऐसा कर रहा है कि अपने राज्य को बढ़ावा दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कर सकता? इसके पीछे चर्चा का विषय ये बना। अब क्या होगा इसमें, जिस तरह से हिंदी का पेपर होता है वो हिंदी का पेपर एज इट इज रहेगा। अगर हम ऐसे के पेपर की बात करेंगे तो ऐसे का पेपर भी एज इट इज रहेगा। जीएस के जो 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये भी एज इट इज रहेंगे, सेम नंबर के रहेंगे। अब इसमें जो ऑप्शनल पेपर हटेगा तो इसे हटने के बाद क्या इसमें एड ऑन होगा, ये समस्या का विषय बन जाता है। लेकिन ऐसी संभावना प्रस्ताव के माध्यम से जताई जा रही है कि यहाँ पे 2 पेपर जो हैं यूपी स्पेशल को लेकर आने वाले हैं। तो यूपी स्पेशल में क्या होगा, जब आप जीएस में यहाँ आते हैं तो जीएस के फर्स्ट पेपर में यूपी स्पेशल डाल दिया 2018 में, सेकंड में डाल दिया था, थर्ड में डाल दिया था, फोर्थ में डाल दिया था। अब वहाँ के सारे यूपी स्पेशल को हटाने के उपरांत क्या होगा, यूपी स्पेशल के 2 पेपर कर दिए जाएंगे, और यूपी 2 पेपरों के साथ साथ क्या होगा, इसमें स्टैटिक्स का पार्ट भी रखने की संभावना जताई जा रही है। तो यानी सेम नंबर पे पहले क्वेश्चन होंगे, सिर्फ जहां ऑप्शनल है ये यहां से इसको इवेलुएट करके हो जाएगा।
अब ये प्रश्न बन जाता है कि ये सब होने की वजह से क्या लाभ होंगे, क्या हानि होंगी, पहले ये जानने का प्रयास कर लेते हैं। अगर हम प्रॉफिट और लॉस की बात करें बेटा, तो यहां आज के समय जो तैयारी कर रहा है युवा, हाल ही के 2-3 सालों में देखा जाए यूपीपीसीएस के अंतर्गत, तो जिसने एक बार यूपीएससी की तैयारी कर ली और यूपीपीसीएस में जाके एक बार अगर सही तरीके से चीज़ों को समझने का दे देता है, तो उसके नंबर उनकी तैयारी करने वालों से ज़्यादा आ जाते थे। तो यानी जो गैप था यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में, वो लगातार गैप कम था। तो ऐसा होने की वजह से जो यूपीएससी है और जो यूपीपीसीएस है, इसमें जो गैप की सीमा है लगातार अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बात ठीक है, अगर गैप तुम नहीं बढ़ाओगे तो यूपीपीसीएस को लाने की आवश्यकता ही क्या है, फिर तो यूपीएससी के माध्यम सिलेक्शन कराइएगा और वहां स्टेट में एसडीएम बना दीजिएगा। आपने आयोग ही क्यों बना रखा है? तो आयोग बनाना इसलिए पड़ा कि हमें स्टेट के एग्जाम भी कराने, इसीलिए यहाँ गैप ज्यादा होना चाहिए। तो अब गैप ज्यादा हो जाएगा तो जो एस्पिरेंट मान लीजिएगा यहाँ हरियाणा का है या किसी अदर स्टेट का है, जब यहाँ पार्टिसिपेट करेगा तो उसको यूपी को भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न ये लग जाता है, जो तैयारी यहाँ करेगा, ऑप्शनल उसका तैयार होगा, यहाँ ऑप्शनल नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन जो उसने ऑप्शनल में बेहतर पढ़ा है, मान लीजिए किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो भाई जीएस के फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री नहीं आएगी क्या? वहाँ अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएगा क्या? जब कोई व्यक्ति किसी अदर स्टेट का एग्जाम देता है तो जो वहाँ का कल्चर है, जो वहाँ का लेजिस्लेचर असेंबली है या जो वहाँ की प्रणाली है, उसको नहीं पढ़ सकता। जब वो पूरे ब्रह्मांड को पढ़ रहा है यहाँ, तो यहाँ भी पढ़ लेगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि भैया यूपीएससी का अब अंतर हुआ। अंतर तो हुआ है, लेकिन जिसने सीखने की कला अगर सीख ली है तो वहाँ ये भी सीख लेगा। इससे घबराइए ना, जो लोग तैयारी यहाँ कर रहे हैं वो यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन मूलभूत तैयारी का जो ढांचा है वो अलग हो चुका है। दूसरी बात यहाँ से निकल के आती है कि हिंदी भाषा क्षेत्रों के लिए कहीं ये क्या है, एक थोड़ा सा बेहतर कदम होगा। बेहतर कदम का मतलब ये रहा कि जैसे जो मटेरियल हमारे रिसोर्स होते हैं वो बेहतर यहाँ से मिल पाएंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ से आ जाता है कि जो स्टडी का लेवल है, जो स्टडी का लेवल है वो डिफरेंट हो जाएगा। और डिफरेंट होने की वजह से जो स्टूडेंट हैं वो अपने डायरेक्शन को बेहतर तैयार कर पाएंगे। जैसे आज के समय में क्या चल रहा है, जो तैयारी यूपीएससी का कर रहा है उसने यूपीपीसीएस का भी फॉर्म भर दिया, बीपीएससी का भी कर दिया, यानी वो सब कुछ भसड़ सी फैला रखी थी। तो यहाँ से अगर ऐसा हो जाता है तो एक विद्यार्थी अगर यूपीपीसीएस को मानक मान के तैयारी करेगा तो यहाँ पे वो यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए यूपीएससी में नहीं जाएगा। उसको पता है कि यहाँ अलग अलग ऑप्शनल भी रेडी करना पड़ेगा, यहाँ पासिंग क्वालिफाइंग पेपर भी आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट का क्या होगा, डिफरेंट लेवल पे आ जाएगा। तो यहाँ बात अगर हम ये करें कि तैयारी का अंतराल पैदा होगा, डेफिनेटली यह अंतराल पैदा होगा। दोनों ही वर्गों को लाभ होंगे, दोनों ही वर्गों को हानियां होंगी। नुकसान किसे होगा, जो लोग यहाँ पर अपनी दुकान चलाते थे ऑप्शनल के नाम पर कि यूपीपीसीएस में आता है, उनकी थोड़ी दुकानों पर प्रभाव पड़ेगा। अब वो दुकान किस माध्यम से चला पाएंगे? हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने ऑप्शनल पढ़ा रखा हो वो जीएस में कूद जाए तो उनकी दुकान तो फिर भी चलेगी। तो यानी यहाँ पे हमें ये गंभीर विषय ही नहीं बन पाता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपके दिमाग में बस सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि अब हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। तो यदि आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं 14 मई को, और उसके बाद आपको सितंबर में मेंस देना है, तो आपके पास अभी क्या है, मई यहाँ से अब जनवरी चल रहा है, तो यानी जनवरी चला गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर में मेंस है। तो यानी इस तैयारी में आपको यहाँ प्रीलिम्स भी देना है, आपको यहाँ मेंस के बदलते प्रारूप के अकॉर्डिंग तैयारी भी करनी है। तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ पाती है कि अब अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। तो इधर उधर की बातों में ना आकर अपनी तैयारी को मूव ऑन ना करें। जो आप तैयारी कर रहे हो उस तैयारी के सापेक्ष में एक बेहतर रणनीति अपनाएं कि अब मुझे किस किस सेक्शनल पर किस किस तरीके से टाइम देना है। इस पर मैं पूरी वीडियो लेके आऊँगा, आप बने रहिएगा। लेकिन अब रिक्वायरमेंट ये है इन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद कि अब तुम्हारी तैयारी का ढांचा कैसा होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्यता है कि ऑप्शनल अब लगातार जो यूपीपीसीएस में डिमांड उठ रही थी हटाने की, वो हटने की कगार पर है, बस आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। तो दोस्तों मिले रहिएगा, बने रहिएगा, पूरा प्रयास हम आपके सामने करेंगे किस तरह से एक बेहतर रणनीति अपनाया जाए। पूरी स्ट्रेटेजी में लेके आ रहा हूँ, सिलेबस के साथ में एमसीक्यू सीरीज में लेके आ रहा हूँ, साथ में जानेंगे कि चीज़ों को कैसे कवर की जाए, करंट अफेयर कैसे पढ़ें। बस बने रहिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।